उद्धारकर्ता यीशु मसीह की जय हो। प्रभु मेरे प्यारे भाई बहनों, देखिए आजकल मसीहा के घर में क्या हो रहा है, किसी के घर में ठीक नहीं है। घर बिगड़ रहा है, नष्ट हो जा रहा है। अब देखे तो कोर्टों में डिवोर्स, बहुत सारे डिवोर्स मसीहियों के घर में हो रहा है। मालूम है ये क्यों हो रहा है? जब मैं सोचा तो आत्मा ने मेरे को बताया ये भी एक कारण है। बोल के क्या कारण है? वचन को गलत समझ के उसके ऊपर चलना, ये भी एक कारण है। तो ये वचन क्या है? कौन सा वचन है जो वचन को गलत समझ के घर नष्ट कर ले रहे? अब देखिए पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा लिखा है कि माता पिता का आदर करो। ये वचन चलो ध्यान दे के पढ़े तो, क्योंकि ये वचन मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा हूं। मेरे आंखों के सामने एक परिवार ऐसा हो गया, मेरे आंखों के सामने, क्योंकि पासवान लोग बता रहे, स्पष्ट रीति से नहीं बता रहे। प्रभु यीशु ने बोलने का मकसद क्या था, क्यों बात बोल रहा है वो समझना जरूरी है। उपमान के तौर पे बहुत सारे बात बोला प्रभु यीशु ने, मगर उसमें समझना क्या चाहिए? सब कुछ नहीं, उद्देश्य क्या समझना जरूरी है। अगर उद्देश्य नहीं समझे तो गलत समझ जाते और अपने आप नुकसान पहुंचा लेने के चांसेस बहुत हैं। तो प्रभु मेरे प्यारे भाई बहनों, ये निर्गमन 20:12 में देखिए, और वैसा ही व्यवस्था विवरण 5:16, कुलसियों 3:20, मत्ती 15 से 4:6 से ये पढ़ते जाइए, सब एक ही है। क्या बोल रहा? माता पिता का आदर करो। ये आदर कैसा करते? उनका बात मानना, राइट? अच्छी बात है, 100% मानना पड़ेगा। सब कुछ परमेश्वर का बात मानना, और जो धरती पे माता पिता परमेश्वर ने आपको मेरे को दिया, उनका बात मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वचन कहता है। तो गलत कहां हो गया? तो महिला के लिए नहीं होता, ये महिला के लिए नहीं होता। कब तक महिला के लिए होता? जब तक महिला माता पिता के अंडर रहता, जब तक ये वचन उसको इंप्लीमेंट होता, वो उसके दायरे में रहती है। एक बार ये महिला शादी करके पति के घर जाती है तो पत्नी बन जाती है, पति के अंडर में रहती है। जो भी स्त्री माता पिता का आदर करके प्रभु के वचन के अनुसार चले तो उसका घर आशीष रहेगा। इस तरह बाइबल में लिखा है, बुद्धि का स्त्री किस तरह घर को आशीष के कारण बनाएगी, किस तरह उसका गुण रहेगा। तो प्रभु में प्यारे भाई बहनों, बोलने का मकसद एक ही है, ये वचन को गलत मत समझो, क्योंकि ये स्पष्ट रीति से वचन कहता है। पति पत्नी के रिश्ते के बारे में स्पष्ट रीति से वचन बताता है। पति पत्नी, क्योंकि पत्नी बन गई वो, जब तक पत्नी नहीं बनी, जब तक बेटी थी, माता पिता का आदर करना, मानना। अभी देखिए पत्नी बनने के बाद उसका क्या क्या मानने का वचन क्या कहता, देखिए कोलोसियंस 3:18 और 19 देखिए, और एफेसिया 5:20 और 21-24 देखिए, और 1 कोरिन्थियों 7:3 देखिए। क्या बोल रहा है इसमें प्रभु? पति पत्नी का एक दूसरे के आदर करना चाहिए, उनका धर्म जो है निभाना चाहिए। पति पत्नी का मेरे प्रियो, जब रूत का समय देखिए, रूत को चांस था और घर रिटर्न जाके दूसरा शादी करके अच्छा रहने के लिए, और वो संसार में नहीं गई, संसार में रिटर्न नहीं गई, संसार में रिटर्न नहीं गए तो परमेश्वर क्या किया? उसको किस तरह आशीष किया वो तो आपको मालूम है। महिलाओं के लिए मुख्य तौर से वचन है, आप लोग
छोटे छोटे बातों को गलतफहमी से घर को नष्ट मत करो। गलतफहमी है ना, बहुत डेंजर है, घर को नष्ट करेगा। और गलतफहमी है उसको दूर कर लो। दूर करने के लिए हिम्मत चाहिए, प्रार्थना करो। आपका मीडिएटर कौन है? प्रभु यीशु है। जब शादी के समय आप वादे करते हैं, किसके नाम पे करते हैं? उसके सामने आओ। आपको जो भी समस्या है उसके सामने आओ, क्योंकि माता पिता शादी के बाद ससुराल में नहीं रहते। उनको क्या पता आपका इधर का। कभी कभी नहीं, बहुत बार गलतफहमी से माता पिता को बोल देते हैं, वो उनकी ओर से उन्हें बोल देते हैं। इधर क्लैशेस आता है। अगर पुराने जमाने में देखे तो जब भी ऐसे क्लैशेस बहुत रहते थे, मगर जब बेटी दूसरे शादी करके देते, वहां से बेटी के पास से माता पिता के पास मैसेज आना तो समय लगता था, और उनका मैसेज बेटी के पास जाए तक समय लगता था, जब तक जो बेटी का गलतफहमी था वो मिट जाता था। ऐसे ही धीरे धीरे मिट जाके स्ट्रांग हो जाते हैं। अब देखिए, बचपन से लेकर शादी होने तक माता पिता के पास गुजरते हैं कितने साल? आजकल 25-30 साल तक रह रहे। बाकी कितना साल? 5-10 साल ज्यादा से ज्यादा पति के साथ अच्छा बिताना, 5 साल। उसके बच्चे हो गए तो उसमें बिजी हो गए रहते। क्या 3-4 साल आप पेशेंस से जिम्मेदारी नहीं निभा सकते? अगर पेशेंस से जिम्मेदारी नहीं निभा सकते हो, प्रभु के कैसे हो सकते आप? प्रभु के वचन में स्पष्ट रीति कहता है, हर एक जिम्मेदारी प्रभु को देख के प्रभु के नाम पे करो बोल के बोलता है। तो प्रभु में प्यारे भाई बहनों, अगर आप अच्छा कर रहे या बुरा कर रहे, हर एक का जवाब प्रभु के पास देना पड़ेगा आपको, और हर एक का फल वो देगा। अब देखिए, अगर आप आपके मन की इच्छा से करेंगे ना, एक दिन वो आएगा। अच्छी तरह 2 कोरिन्थियन 5:10 पढ़िए, वो अध्याय पूरा पढ़िए, अब समझ में आएगा मसीह में क्या चीज है, अपन क्या है, अपन मसीह में। तो प्रियो, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता आप लोगों को, मैं ज्यादा बोल के आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। थोड़ा भी समझना जरूरी है। और भी बोलने के लिए बहुत सारे वचन रेफरेंस दे सकता हूं मैं, बहुत कुछ है। मैं जस्ट ये मैसेज देने के लिए, ये 2 बात आपको बताने के लिए मैं मैसेज बना रहा हूं, क्योंकि आत्मा ने बहुत मेरे को फोर्स किया बनाने के लिए। कब से की कर रहा है, मगर डिस्टर्बेंस से नहीं कर पाया। प्रभु में प्रियो, आप सोचिए समझिए, शादी करने से पहले सोचना चाहिए। प्रभु से परमेश्वर, प्रभु का इच्छा से करना चाहिए। अगर प्रभु की इच्छा से होता ना, अच्छा होता है। अपने इच्छा से करते, अपने शादी करके बाद में माँ को उनको बोलते रहते, प्रभु को भूल जाते। तो प्रियो, प्रभु को प्रथम स्थान देना सीखिए। जब तक इंसान प्रभु को प्रथम स्थान नहीं देता, वो जब तक तकलीफ मुश्किल उठाते रहेगा ये धरती में, प्रभु का काम उससे नहीं हो सकता। जब प्रथम स्थान देने की प्रक्रिया वो सीखता है, वो कार्य करता है, तो उसके जीवन में शांति समाधान कोई नहीं निकाल सकता, कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि प्रभु का शांति समाधान है। वो शांति समाधान रहना मतलब प्रभु का वचन आप में रहना, प्रभु का वचन का समझ रहना चाहिए। नहीं तो आप नरक में जाना चाहिए। क्या इतने दिन जी के नरक में जाना चाहते हो? अपने आप को सोचिए, लाइफ कितना दिन का है? शादी 25-30 को हो रहा है। एक 3-4 साल वेट नहीं कर सकते आप पेशेंस से? देखो कैसा कार्य करता प्रभु। माफ करो, और गलती भी किया तो माफ करो। कौन कितने दिन जीता किसको पता है? जब तक जी रहे पवित्र साथ सच्चाई में जियो। प्रभु में प्यारे भाई बहनों, और एक बार मैं प्रभु के नाम में आपको विनती करता हूं, जो भी बात करते स्टेप लेते सोच समझ कर स्टेप लो। और मुख्य तौर से मैं बोलना चाहता हूं शादी की सब महिलाओं को, पत्नियों को, पति का धर्म
पत्नी पत्नी का धर्म, दोनों धर्म निभाना जरूरी है। प्रभु के बीच में रख के वो काम करना। एक बार माता पिता के घर छोड़ दिए और उस पर आशा मत रखो। और आशा रख रहे, आप संसार में आशा रख रहे, आप संसार में जी रहे। मैं संसारिक ओर से नहीं बोल रहा हूं, आत्मिक ओर से। अगर आत्मा बचाना है, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करो। प्रभु का वचन स्पष्ट है, उसमें कोई ये नहीं, खोट नहीं, कोई संदेह नहीं है। तो प्रभु में प्यारे भाई बहन, 60 साल 70 साल 25-30 तो ऐसा ही गुजर जा रहा है। बच्चे हुए तक 5 साल 2-3 साल 5 साल में बच्चे होते, उसके बाद कैसा चेंज होते रहता लाइफ। तो एक बार आपका जीवन का चक्र देखिए, आप किस पोजीशन में कहाँ है। आज अभी भी मौका है, अपने आप को सुधार लो, नहीं तो कल क्या होगा किसको पता नहीं है। प्रभु का आगमन के लिए इंतजार मत करो। आप कब तक है धरती में आपको पता नहीं। आगमन के लिए क्यों देखते हो? प्रभु का हाथ में हो, कभी भी आ सकता है। और आपका आप देखो, प्रभु ने क्रूस पे लेके जाते हुए क्या बोला? आपके लिए, आपके बच्चों के लिए दुआ करो बोल रहा है। तो प्रभु में प्यारे बहनों, अपने आप को प्रभु के हवाले कर करो, प्रभु के नाम में करो, जो भी करो, प्रभु की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड।